मैं श्वेता सक्सेना जीके टेक चैनल पे आपका स्वागत करती हूँ। मैंने BE, MTech और PhD किया है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में और गेट क्वालिफाई किया है 2 times और मुझे मोर देन 10 years ऑफ एक्सपीरियंस है इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को पढ़ाने का। ये लेक्चर सीरीज मैं लेकर आई हूँ जिसमें मैं इंजीनियरिंग से रिलेटेड सारे इंजीनियरिंग बेसिकली कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड सारे सब्जेक्ट्स को कवर करूँगी और ये लेक्चर्स आपके गेट एग्जाम के लिए बेसिक्स क्लियर करने में हेल्प करेंगे और इंजीनियरिंग सब्जेक्ट को तो कवर करेंगे ही, साथ ही जो अदर कोर्सेज हैं BSc, BCA, MCA, MSc, इनमें भी ये आपको हेल्पफुल रहेंगे। ओके, तो हम सबसे पहले डेटा स्ट्रक्चर से स्टार्ट कर देंगे। डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम करके इंजीनियरिंग में एक सब्जेक्ट होता है, उसको मैं यहाँ स्टार्ट कर रही हूँ। तो हम डेटा स्ट्रक्चर के इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। ओके, सबसे पहले हम डेफिनेशन देखेंगे। बाय डेफिनेशन हम एक में रफ डेफिनेशन बताती हूँ पहले, उसके बाद हम बुकिश डेफिनेशन पर भी जाएंगे। ओके, डेटा स्ट्रक्चर इज कलेक्शन ऑफ डेटा आइटम्स गिवन अ कॉमन नेम देखें कैसे। कुछ डेटा आइटम्स का कलेक्शन है जिसे हम एक कॉमन नेम देते हैं और उसको बोलते हैं डेटा स्ट्रक्चर। ओके, जैसे हमने डेटा आइटम्स लिए 1, 2, 3, 4 एंड 5। ओके, जब इसे हम मेमोरी में 1 by 1 सीक्वेंशियली अरेंज करते हैं, दैट मीन्स फर्स्ट एलिमेंट मेमोरी के फर्स्ट एड्रेस पर फर्स्ट एलिमेंट, नेक्स्ट एड्रेस पर सेकेंड, नेक्स्ट लाइक दिस, तो ये डेटा स्ट्रक्चर हो जाता है हमारा अरे। ओके, अगर हम इन्हीं डेटा आइटम्स के कलेक्शन को पॉइंटर्स से जब लिंक कर देते हैं, ओके, नल हो गया, तो सेम लाइक डेटा आइटम्स इज अरेंज इन फॉर्म ऑफ लीनियर लिंक्ड लिस्ट। ओके, और भी डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे अब हमें इसी ऑर्गेनाइजेशन को हम अगर एक ट्री के फॉर्म में अरेंज करेंगे, जैसे सपोज हम इसको रूट बनाना चाहते हैं और एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर में जब हम अरेंज करेंगे, दिस इज नल एड्रेस। ये सारी चीजें मैं आपको क्योंकि हमें एक एक डेटा स्ट्रक्चर बहुत डिटेल में पढ़ना है, उसकी एल्गोरिथम भी पढ़नी है, तो हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे कि मेमोरी में इसे कैसे अरेंज करेंगे, इस तक जाने के एड्रेसेस क्या होंगे, इसके ऑपरेशंस क्या क्या होंगे और सारी चीजें, कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी एल्गोरिथम की, लाइक दैट। अभी सिर्फ मैं इंट्रोडक्शन दे रही हूँ ताकि आप गो थ्रू हो जाए इन सब चीजों से, और हमारे आगे आने वाले वीडियोस में क्या क्या चीजें इंक्लूडेड है वो मैं यहाँ बताना चाहती हूँ। अरे हो गया, सेम डेटा आइटम्स को 5 इंटीजर्स है हमारे पास, हमने अरे के फॉर्म में अरेंज किया। अब हमने पॉइंटर की हेल्प से एक लिंक्ड लिस्ट बनाई जिसमें एक आइटम दूसरे आइटम से कनेक्टेड है विद हेल्प ऑफ द पॉइंटर्स। ठीक है, फिर यहाँ एक हमने ट्री लाइक स्ट्रक्चर में अरेंज किया है, सॉरी इस तरीके से नहीं अरेंज करते हैं, लेफ्ट और राइट पॉइंटर होता है ट्री में। ओके, दिस इज राइट पॉइंटर एंड दिस इज लेफ्ट पॉइंटर। ओके, यहाँ क्योंकि लेफ्ट और राइट में से कोई एलिमेंट नहीं है इसलिए मैंने नल लिखा है, नल, दिस इज नल एड्रेस। ओके, इन्हीं डेटा आइटम्स को हमने किसके फॉर्म में अरेंज कर दिया, ट्रीज के फॉर्म में। ओके, ट्री के फॉर्म में अरेंज किया। अगर हम यहीं पे एक साइकिल फॉर्म कर देते हैं, दैट मीन्स ट्री में ये रूट है और ये सारे लीव्स हैं। ओके, अब हम अगर एक क्लोज साइकिल बना देंगे यहीं पर, जैसे कि यहाँ मैं क्लोज साइकिल बना दूंगी इन दोनों को भी कनेक्ट करके,
और यहां से इन दोनों को भी एलिमेंट्स को किसी तरीके से कनेक्ट कर दें, नल एड्रेस ना रख के इस तरीके के हम पॉइंटर्स अगर यूज करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो अगर यहाँ लिंक कर देंगे तो यही डेटा स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, ग्राफ बन जाएगा हमारा, ओके। Array, linked list, trees और graph, these are the basic type of data structures, okay। तो डेटा आइटम्स हमारे पास सेम है 5 इंटीजर्स। इसको मेमोरी में जब हम अलग अलग टाइप से अरेंज करेंगे तो इनका मैथमेटिकल मॉडल डिफरेंट हो जाएगा। अब जहां हम मैथमेटिकल मॉडल रिप्रेजेंटेशन की बात करेंगे वहां कुछ ऑपरेशंस को भी हमको डिफाइन करना पड़ेगा, ओके। जैसे मैं ऑपरेशंस लिख रही हूँ यहाँ कुछ, जैसे सबसे पहला ऑपरेशन आ जाएगा इंसर्ट ऑपरेशन, इंसर्ट, डिलीट, ठीक है। फिर सर्च, ट्रैवर्स, सॉर्ट, मर्ज ऑपरेशन। ये कुछ ऑपरेशन है जो हम हर डेटा स्ट्रक्चर पे अप्लाई करेंगे। मैंने जो आपको डेटा स्ट्रक्चर बताया उसके अलावा कुछ डेटा स्ट्रक्चर और भी हैं जो हम कवर करेंगे। जैसे मैं यहाँ लिस्ट आउट कर देती हूँ। सबसे पहले हम लोग कवर करेंगे अरे, लिंक्ड लिस्ट, ठीक है, ट्रीज और ग्राफ हम एक साथ कवर करेंगे। फिर आ जाएगा आपका क्यू, स्टैक, फिर ट्रीज में हीप एक्सेट्रा अदर डेटा स्ट्रक्चर्स आ जाएंगे। तो ये हर डेटा स्ट्रक्चर पर हम कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करना सीखेंगे और इन ऑपरेशंस को किस फॉर्म में हम लिखेंगे, एल्गोरिथम्स के फॉर्म में। तो यू मस्ट नो अबाउट द एल्गोरिथम। एल्गोरिथम आर द सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स टू परफॉर्म एनी ऑपरेशन। यहाँ हम सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स देंगे इंसर्ट ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए, डिलीट, सर्च, ट्रैवर्स, सॉर्ट एंड मर्ज, हर एक डेटा स्ट्रक्चर के लिए। पहले शॉर्ट में देख लेते हैं कि इंसर्ट ऑपरेशन क्या होता है। Insert operation means adding a new element to the list। जैसे हमने array देखी थी, लिस्ट एक 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स की, इसमें कोई नया आइटम ऐड करना, दैट इज इंसर्ट ऑपरेशन, ओके। डिलीट ऑपरेशन इज व्हाट, टू डिलीट और टू रिमूव any element from the list is called the delete operation। किसी आइटम को रिमूव करना is delete operation, very simple। सर्च ऑपरेशन, सर्च ऑपरेशन भी सिंपल है, किसी भी गिवन की वैल्यू को सर्च करना। सपोज हमने एक की वैल्यू दे दी, सर्च 3 into that list of array, ओके। तो 3 को अगर हम सर्च करना है तो पहले हम फर्स्ट एड्रेस पर जाएंगे, हमें 3 नहीं मिलेगा, सेकेंड एड्रेस पर जाएंगे नहीं मिलेगा, थर्ड एड्रेस पर जाएंगे तो हमें मिलेगा। तो हम ये लोकेशन या ये वाला मेमोरी एड्रेस दे देंगे कि इस एड्रेस पर हमें ये आइटम मिल गया है, दैट इज सर्च ऑपरेशन, ओके। ट्रैवर्स ऑपरेशन इज, ये आप लोगों के लिए नया होगा क्योंकि ट्रैवर्स मींस होता है एक्सेसिंग ईच एलिमेंट एग्जैक्टली वंस फॉर सर्टेन पर्पस, ओके। दैट मींस कि किसी भी लिस्ट में, इन डेटा स्ट्रक्चर में किसी भी लिस्ट में हर एक आइटम को सिर्फ एक बार एक्सेस करना। जैसे कि हम एक्सेस कर रहे हैं 1, हर आइटम को हमें प्रोसेस करना है, 1 इसको एक्सेस करना, 2 3 4 5। अब हम एक बार सारे आइटम्स को एक्सेस कर चुके हैं, अब दोबारा किसी आइटम को हम एक्सेस नहीं करेंगे, ओके। तो एक्सेसिंग ईच एलिमेंट एग्जैक्टली वंस फॉर सर्टेन पर्पस इज कॉल्ड द ट्रैवर्सिंग ऑपरेशन। सॉर्टिंग ऑपरेशन इज सिंपल, किसी लॉजिकल ऑर्डर में आइटम्स को अरेंज करना। सपोज अभी तो ये सॉर्टेड एलिमेंट्स है, हमारे पास ऐसी भी एक अरे हो सकती है 2 3 1 4 5। तो हम इसे असेंडिंग ऑर्डर में भी अरेंज कर सकते हैं और डिसेंडिंग ऑर्डर में भी अरेंज कर सकते हैं। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया है 3 4 5 5 4 3 2 1, ओके।
that is sorting, arranging the elements into certain order. Okay, it can be ascending or descending. It's called sorting operation. Merging means जैसे ये दो लिस्ट है हमारे पास, सपोज मर्ज करना मीन्स दो डिफरेंट लिस्ट को मर्ज करके एक सिंगल लिस्ट बनाना, या दो डिफरेंट आइटम्स के कलेक्शन को मर्ज करके एक सिंगल कलेक्शन ऑफ आइटम बनाना. जैसे this is one list and 2 4 this is another list. हम इन दोनों को मर्ज करके एक लिस्ट बनाना चाहते हैं. 3 4 4. This is the final list after merging operation. Okay, so merge is clear. अब हम क्या करेंगे, डेटा एक एक डेटा स्ट्रक्चर देखेंगे इस सब्जेक्ट में, और उस पर ये सारे ऑपरेशंस हम कैसे परफॉर्म करेंगे, इनके लिए हम एल्गोरिथम लिखेंगे. देखिए, एल्गोरिथम और प्रोग्राम दोनों डिफरेंट चीजें हैं. आप लोगों ने इसके पहले अगर नॉलेज होगा तो C++ पढ़ा होगा, प्रोग्राम्स पढ़े होंगे. प्रोग्राम या जावा में कोई प्रोग्राम, ओके, प्रोग्राम एक लैंग्वेज डिपेंडेंट इंस्ट्रक्शंस होते हैं. ठीक है, अगर हम प्रोग्राम की बात करते हैं तो आपको बताना पड़ेगा कि ये प्रोग्राम किस लैंग्वेज में हमें लिखना है. C में लिखना है, C++ में लिखना है, VB में लिखना है, जावा में लिखना है. क्यों? क्योंकि उस लैंग्वेज के अकॉर्डिंग उस किसी इंस्ट्रक्शन को लिखने के सीक्वेंस, किसी इंस्ट्रक्शन को लिखने के सिंटैक्स अलग हो जाते हैं. लेकिन एल्गोरिथम हमारी लैंग्वेज इंडिपेंडेंट होती है, एक सूडो कोड हम बोल सकते हैं. जैसे कि एल्गोरिथम इज सेम एज मेथड. अभी के लिए आप इतना समझ लीजिए, फिर मैं एल्गोरिथम जब डिटेल में डिस्कस करूंगी तो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और सारी चीजें मैं डिस्कस करूंगी, तो उसमें बहुत डिटेल में पढ़ेंगे कि एल्गोरिथम क्या होती है, क्या स्टेप्स होते हैं उसको लिखने के, क्या कैसे उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट की जाती है. अभी के लिए समझ लीजिए ये सिंपल मैथड है. अगर हमें मेथड देना है तो हम अपने इंस्ट्रक्शन सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं कि इस डेटा स्ट्रक्चर में हमें 1 2 3 4 5 करके कैसे इंसर्ट परफॉर्म करानी है, कैसे डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म कराना है, हम वो 1 2 3 4 5 सिंपल स्टेप्स में दे सकते हैं. अभी के लिए आप मान लीजिए एल्गोरिथम मींस मेथड. ओके, तो इंसर्ट ऑपरेशन परफॉर्म करने का क्या मेथड है, ये हम अपनी लैंग्वेज में लिखेंगे, एक सूडो लैंग्वेज में, इंग्लिश लाइक लैंग्वेज में लिखेंगे. ओके, डिलीट लाइक दैट. ठीक है, तो इस सब्जेक्ट में हम ये सारी चीजें कवर करने वाले. अब लास्ट में मैं आपको बुकिश डेफिनेशन भी बता देती हूँ डेटा स्ट्रक्चर की, जिससे कि आप बुक में कभी पढ़े तो समझ पाए चीजों को. ओके, तो 2-3 डेफिनेशन मैं आपको बता रही हूँ. ओके, यहाँ नोट भी कर लीजिए. और लॉजिकल मॉडल ऑफ पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा इज कॉल्ड डेटा स्ट्रक्चर. आप लोगों ने, मैंने आप लोगों को जो एग्जांपल्स दी उसमें बताया है कि मैथमेटिकल मॉडल हमें डिफाइन करना पड़ेगा, जिसमें हम कुछ ऑपरेशंस बताएंगे और उन ऑपरेशन के लिए क्या एल्गोरिथम है, ये सारी चीजें हमको डिस्कस करेंगे हम लोग. ठीक है, तो दिस इज जस्ट अ बुकिश डेफिनेशन. another definition is a data structure is a collection of, मैं यहाँ लिख देती हूँ फेमस डेफिनेशन जिससे कि आपको नोट्स बनाने में हेल्प हो. A data structure, DS means data structure, is a collection of data elements organized in specified manner and accessing functions are defined to store and derive individual elements. Okay.
बस काफी हैं, और डेफिनेशंस आपको देखनी है तो आपको खुद ही समझ में आ जाएंगी। ये मैं थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देती हूँ। डेटा स्ट्रक्चर इज कलेक्शन ऑफ डेटा एलिमेंट, ये तो हम समझ चुके हैं कि कैसे डेटा स्ट्रक्चर डेटा एलिमेंट्स का कलेक्शन है। ऑर्गेनाइज इन स्पेसिफाइड मैनर, मैंने आप लोगों को बताया है कि अरे अलग अलग डेटा स्ट्रक्चर अलग अलग तरह से मेमोरी में रिप्रेजेंट किए जाते हैं, तो स्वाभाविक है कि एक स्पेसिफिक मैनर होता है डेटा स्ट्रक्चर को मेमोरी में प्रेजेंट करने का। एंड एक्सेसिंग फंक्शंस, अब देखिए एक्सेसिंग फंक्शंस क्या है, जो मैं बार बार आपको एल्गोरिथम्स बता रही हूँ ना कि आपको ये ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं और इनके लिए एल्गोरिथम लिखनी है। एक्चुअली आप जब इंसर्ट, डिलीट, सॉर्टिंग, सर्चिंग, मर्जिंग के लिए एल्गोरिथम लिखेंगे तो उसी सेम कोड को आपको ट्रांसलेट करना पड़ेगा प्रोग्राम बनाने के लिए, या तो आप C++ में, सबसे सिंपल लैंग्वेज है C या C++ में, आप उनको ट्रांसलेट करिएगा। तो ये हो जाएंगे आपके लैब एक्सपेरिमेंट्स। ओके, थ्योरी में हम एल्गोरिथम देखेंगे और उसी एल्गोरिथम को, एल्गोरिथम क्या है, एक मेथड है, लाइक अ मेथड। इसको 1 2 3 4 5 स्टेप्स में हम लिख सकते हैं, फर्स्ट स्टेप, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। इन्हीं 5 इंस्ट्रक्शन को हम जब किसी लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर देंगे C++ में, तो वो बन जाएगा एक प्रोग्राम। तो C++ में आप लोग जानते होंगे कि हमें फंक्शंस डिफाइन करने पड़ते हैं, ठीक है। C++ में ऑब्जेक्ट और क्लासेस डिफाइन करते हैं, उसके अंदर फंक्शंस बनाते हैं, सी में डायरेक्टली हम फंक्शंस बनाते हैं, ठीक है। तो हर एक ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए हमें एक फंक्शन बनाना पड़ेगा, फंक्शन के अंदर फंक्शन भी हो सकता है। ओके, तो एक्सेसिंग फंक्शंस आर डिफाइंड टू स्टोर एंड डिराइव द इंडिविजुअल एलिमेंट। स्टोर करना मींस कैसे हम मेमोरी में स्टोर करेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि अरे को हम ऐसे स्टोर कर सकते हैं 3 4 5, ठीक है। सीक्वेंशियल मेमोरी में 1 by 1, फर्स्ट मेमोरी लोकेशन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। लेकिन लिंक लिस्ट को हमको पॉइंटर्स की हेल्प से स्टोर करना पड़ेगा, ट्री को हमको अलग फैशन में स्टोर करना पड़ेगा, ठीक है। तो किसी एलिमेंट को कैसे हम स्टोर करेंगे इस डेटा स्ट्रक्चर में, और कैसे डिराइव, ठीक है, डिराइव मीन्स कैसे उसको फाइंड करेंगे। अगर हमको 2 फाइंड करना है या हमको 2 तक जाना है, 2 को रीड करना है, तो कैसे हम 2 को रीड करेंगे। ओके, द इंडिविजुअल एलिमेंट। सो दिस इज बुकिश डेफिनेशन।